बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हर थोड़े दिन बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को एक नया चक्कर देने की कोशिश की जाती है। एक तो उनको केसेस के अंदर इंगेज किया गया है, पुलिस ने उनसे सवालात भी किए बुलवा के, दहशतगर्दी का मामला है जी। और साथ में अजीबोगरीब बात ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को इसमें उम्र कैद भी हो सकती है। ये इस्लामाबाद पुलिस कह रही है। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान साहब की इन्वेस्टिगेशन की। अब ये क्योंकि एक सब जुडिस मामला है और इसकी तहकीकात चल रही हैं, लिहाजा इन चीज़ों को खुफिया रखा जाता है। लेकिन पुलिस ने जानबूझ के सिर्फ जो इम्पोर्टेड हुकूमत है या उसके सहूलतकार हैं, वो चाहते हैं कि इमरान खान का सियासी कद छोटा हो। तो कद छोटा करने के लिए वो जो सवाल जवाब है ना पुलिस के, वो लीक किए गए हैं मीडिया में कोई अपने जानने वाले लोगों को। और इम्पोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान को अंडरमाइन करने की या छोटा दिखाने की कोशिश की है, वो हो नहीं पाएगा। क्योंकि ये इज़्ज़त जो है ये अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, उसी के हाथ में है इज़्ज़त। और वही इज़्ज़तों की हिफाजत भी करता है, जान की भी करता है, माल की भी, हर चीज़ की अल्लाह हिफाजत करता है। तो पुलिस ने कहा कि इमरान खान को कम अज़ कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। यानी पुलिस फ़ैसले सुनाना शुरू हो गई है। और पुलिस ने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सहाफ़ियों के साथ शेयर की हैं कि 20 मिनट की तहकीकात हुई, उसमें कौन कौन सी बातें हुई, कौन से सवालात किए गए, ये ऑफ द रिकॉर्ड भी शेयर की हैं। ऑन द रिकॉर्ड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब पुलिस यानी ये कह रही है कि इमरान खान को उम्र कैद हो जाएगी, या कम से कम भी अगर हुई तो 5 साल की सज़ा हो जाएगी, फिर इससे नाअहली भी साथ जुड़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब एक तरफ तो एंगेज किया जाता है इमरान खान साहब को ये हरकतें करके, दूसरी जानिब उनको कहीं ना कहीं आसरा दिया जाता है कि ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं, उसकी तैयारी करें, ये करें, वो करें। तो पहले जो ज़िमनी इलेक्शन है वो फैसला किया गया कि करवाए जाएंगे 4 हलकों के जो पंजाब के होने जा रहे हैं। उसके बाद आपको याद होगा 9 हलकों में पोलिंग होनी थी 16 अक्टूबर को, 25 सितंबर को पहले होनी थी। अब उन 9 हलकों में 16 अक्टूबर को पोलिंग होगी। अब ये कौन कौन से हलके हैं? ये 9 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल भी चेंज किया है, तो एक वो वहाँ से वहाँ चला गया है। तो अब टोटल जो ये हो गए हैं कौमी असम्बली के हलके, उनकी तादाद बन गई है 16। इसमें मर्दान का एक हलका है, चारसद्दा का है, पेशावर का है, कुरम का है, तो ये हो गए 4। फैसलाबाद और ननकाना साहब पंजाब से हो गए 2। और कराची से जो है वो मलीर का एक हलका है, कोरंगी का है, ये भी 16 अक्टूबर को होंगे। और 9 अक्टूबर को जो ज़िमनी इंतखाबात होने थे, क्योंकि कराची में अब 3 रह गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 3 हैं, तो इस तरह 6 हो गए और 2 पंजाब में 8 हो गए। अब यहाँ पे 9 अक्टूबर को होने वाला ज़िमनी इलेक्शन जो है वो भी 16 अक्टूबर को करवाने का फ़ैसला कर लिया गया है। यानी अब इलेक्शन जो है वो तब्दील हो गए हैं और इलेक्शन जाएंगे अब 16 अक्टूबर पे। तो इमरान खान साहब को वो चाह रहे हैं कि फिर जलसे जुलूसों में लग जाओ इन चीज़ों में, लेकिन इमरान खान साहब अब चक्कर में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने क्या किया है, इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को हदायत कर दी हैं कि जो उम्मीदवार हैं आने वाले इंतखाबात में, उनको अब शॉर्ट लिस्ट किया जाए। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने उम्मीदवारों का चुनाव कर रही है आम इंतखाबात के लिए, और वो इसलिए कर रही है कि इमरान खान साहब ज़्यादा से ज़्यादा फैसले कर चुके हों और कोई भी चीज़ उनके लिए सरप्राइज़ ना हो, और उम्मीदवारों को पता हो कि उन्होंने कहाँ से इलेक्शन लड़ना है और कैसे इलेक्शन लड़ना है। मिसाल के तौर पे जो MNAs इमरान खान साहब को छोड़कर नहीं गए और उन्होंने वफादारी दिखाई और वो मौजूद रहे और उन्होंने इस्तीफे भी जमा करवाए, शकूर शाह तो निकल गए बीच में से एक, तो वो जो लगभग 125 से ऊपर जो MNAs हैं वो इमरान खान साहब के उम्मीदवार पक्के हैं। अगले इंतखाबात में उन्हीं को टिकट मिलेंगे सबको। एक आधा को 2 कहीं तब्दील हो जाए तो हो जाए, वरना टिकट एक्चुअली वही है, सबको वही टिकट मिलेंगे। बाकी जिन हलकों पे इमरान खान साहब के लोटे खड़े हुए थे और वो इलेक्शन जीते थे और फिर बाद में छोड़कर इमरान खान साहब को दूसरी तरफ जाकर बैठ गए, राजा रियाज वगैरह, नूर आलम खान वगैरह इस किस्म के, उन सब के खिलाफ इमरान खान साहब अपने तगड़े पार्टी के वर्कर्स को उतारेंगे। और कुछ जगह से, एक आध जगह मुझे पता है कि वहाँ से इमरान खान साहब खुद भी इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये लोटों को तो वो जीतने नहीं देंगे, तो उन्होंने वो सारी की सारी सीटें जीतनी है।
तो तगड़ा इलेक्शन उन्होंने वहां पे लड़ना है, पार्टी के तगड़े वर्कर्स को वहां उतारेंगे। फिर आ जाए पिछली मरतबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे, जो अब तक इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, अगली प्रायोरिटी उनकी है। जो बहुत कम मार्जिन से इलेक्शन हारे हैं, कोई 200 से आ रहा है, कोई 500 से आ रहा है, कोई 2000 से आ रहा है, कोई 5000 से आ रहा है, तो ये जो लोग 5000 तक के मार्जिन से हारे हैं, इन सारे लोगों को इमरान खान साहब टिकट देंगे। और फिर उसके बाद एक इंटरव्यूज़ का सिलसिला है और मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हैं, सर्वे होंगे, बेहतर लोगों की चॉइस की जाएगी। क्योंकि तहरीक इंसाफ का टिकट इस मरतबा सबसे कीमती है, वो 2/3 अक्सरियत की तरफ जा रहे हैं, 80% पाकिस्तान उनको वोट डालना चाहता है। तो ये इमरान खान साहब तो इस तरफ चल पड़े हैं। और आज इमरान खान साहब ने थोड़ा सा गुस्सा भी किया है अपनी पार्टी के लोगों पे, और ये खबर ज़राए से छपी है। इमरान खान साहब की जानिब से ऐसे बयान सामने आए जिनका दिफा करते हुए तहरीक इंसाफ की क़यादत मुश्किल में नजर आई है। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक मेरिट की बात की, तो तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत में बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने खुल के बात नहीं की। ये बात वैसे खबर जो छापी है वो उर्दू न्यूज़ ने छापी है, मैं इसकी तस्दीक कर लूँगा। तो इस पर इमरान खान साहब ने तमाम पार्टी अहदेदारों और कायदीन को यकज़बान होकर जवाब देने की हिदायत की है कि आप लोग खुलकर बोलें, जैसे मैं बात करता हूँ तो उस मौक़िफ़ को आप लोग आगे लेकर चलें। और उन्होंने कहा कि सख्त बयानात अगर मैं देता हूँ तो उसमें हिचकिचाएँ नहीं, बल्कि उन्होंने बर्मी का इजहार करते हुए कहा खौफज़दा ना हो, यकज़बान होकर आप बात करें, आपस में इत्तफाक कायम रखें। 2-4 लोग बात करते हैं, बाकियों को सांप सूंघ जाता है। खौफज़दा होकर खामोश ना रहें। एक को खौफज़दा करना आसान है, लेकिन ज़्यादा लोग बात करेंगे तो कोई खौफज़दा नहीं कर सकता। वैसे ये स्ट्रेटजी PMLN की है, रल के पड़ जाते हैं सारे, और PDM की है, सारे के सारे पड़ जाओ। अच्छे भले ताकतवर हल्कों को इन्होंने डरा लिया था। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, बिलावल, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, ये जितने लटरम पटरम बाकी सियासतदान हैं, सब ने रल के हमला किया हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट तक को डरा दिया था, और हर एक को जो है उन्होंने दीवार के साथ लगाने की कोशिश की थी। तो उनकी स्ट्रेटजी हिकमत अमली ये बनी हुई थी। तो इसी तरह इमरान खान साहब ने कहा है कि जब मिलकर बात करोगे, इत्तफाक के साथ आगे बढ़ोगे, तो उतना ख़तरा नहीं रहेगा। अब शहबाज शरीफ साहब ने कुछ एतराफ़ किए हैं, वो एतराफ़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो इमरान खान साहब ने तौनसा का विजिट भी किया है, और वहाँ पे वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए गए हैं। तो वो दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं, साथ साथ वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए भी काम कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि वो एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं जिसके तहत डायरेक्टली सैलाब मुतासरीन को वो वाले पैसे मिलेंगे जो इमरान खान साहब ने इकट्ठे किए हैं। तो अरबों रुपये उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। सूबाई हुकूमतें 2 उनके पास हैं, तो जहाँ उनकी सूबाई हुकूमतें हैं वहाँ पर तो उनको पैसा कम लगाना पड़ेगा, सूबाई हुकूमतें भी लगाएंगी। और जहाँ उनकी सूबाई हुकूमत नहीं है, यानी सिंध में किसी को पैसा मिला ही नहीं अभी तक, पंजाब में, KP में कहीं पैसा भी नहीं मिल रहा। ये लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाला पैसा ये क्लेम कर रहे हैं कि दे दिया, लेकिन मुझे कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जिसको पैसा मिल गया हो। लिहाजा इमरान खान साहब ट्रांसपेरेंट तरीके से ये पैसा गरीबों को देना चाहते हैं। गरीब का छोटा मोटा घर जो है या एक आधी छत जो है वो 3 लाख रुपए तक भी बाद औक़ात कई इलाकों में 4 लाख तक, कहीं इस पे कम पे, कहीं 5 लाख में वो डल सकती है। और फिर अगर 10 लाख रुपए मिल जाए उन लोगों को, तो उससे वो अपना थोड़ा बहुत बीज और थोड़ी बहुत खाद लेके अपनी फसल भी चला सकते हैं। तो ये एक अच्छी इमदाद हो सकती है। इमरान खान साहब को एक आधी टेलीथॉन और करनी चाहिए, मज़ीद पैसा इकट्ठा करना चाहिए थोड़े अरसे के बाद, और फिर उस पैसे से अपने गरीब हमवतनों की मदद करनी चाहिए। अगर वो कोई 15-20 अरब रुपए इकट्ठा हो उनके पास और उससे वो अपने हमवतनों की मदद करें, तो ये एक बड़ा शानदार काम हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर सैलाब ना भी आता तो माशी सूरत हाल गंभीर होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का, और वो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। अगर सैलाब ना भी आता तो सूरत हाल यही होती। एक रिपोर्ट छपी है पाकिस्तान के बारे में, और ये हिला देने वाली रिपोर्ट है, और ये मैं आपको रिपोर्ट अभी पढ़ के सुना देता हूँ। रिपोर्ट क्या क्या रही है? वो ये कह रही है कि पाकिस्तान में आने वाली तबाही से दुनिया को परेशान हो जाना चाहिए। यूक्रेन पर रूस के हमले ने न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया में अपने असरात छोड़े हैं, और दुनिया में बहुत सारे ममालिक यूक्रेन और रूसी गंदम या तवानाई इनकी इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान को इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत रहती है, तवानाई की भी यानी पेट्रोलियम मसनूआत की भी और गंदम की भी। जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के दरमियान पाकिस्तान, इंडोनेशिया और मिस्र के बाद, यानी इंडोनेशिया और मिस्र के बाद पाकिस्तान यूक्रेन से गंदम लेने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है।
तेल की कीमतों में इजाफे के बाद से पाकिस्तान बहुत क्राइसिस में है। अब जून 2022 को पाकिस्तान के माली साल में जो इख्तिताम हो रहा है 30 जून 2022 को, अब उसका पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है वो $50 बिलियन के करीब पहुंच गया है। ये पिछले साल के मुकाबले में इस मरतबा इंपोर्टेड हुकूमत आने के बाद हमारा तजारती खसारा 57% ज़्यादा हुआ है। महंगाई की शरह 20% से ज़्यादा हो गई है, जो बहुत अलार्मिंग है। अब मैं आपको ज़रा एक डाटा बताता हूं कि इंडिया के अंदर जो ये सूरत हाल बनी है, रुपए की कदर जो गिरी है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में रुपए की कदर 30% से ज़्यादा कम हुई है, यानी रुपया 30% से ज़्यादा नीचे गिरा है। इंडियन रुपया जो है वो 6% के करीब नीचे आया है। तो कहाँ 30%, पाकिस्तान ने 5 गुना मार खाई, इंडिया ने 1 गुना खाई तो पाकिस्तान ने 5 गुना खाई, यानी इतनी हमने मार खाई है हमारे रुपए ने। तो इंडिया के अंदर भी वही सारी मुसीबतें, वही सारी चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान बहुत डाउन गया है। 6.3 अरब डॉलर के पाकिस्तान के ज़खायर रह गए। IMF की किस्त मिलने के बाद वो 8.8 अरब तक पहुंचे हैं। पाकिस्तान को किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले से बेल आउट में ज्यादा बैनुल अक़वामी मालियाती फंड मिले हैं, और उसकी वजह ये बता रहे हैं, इसी रिपोर्ट में लिखा है कि शरीफों, भुट्टों और खानों की संजीदा इस्लाहात को नाफिज करने के लिए अदम दिलचस्पी या नाअहली को जाहिर करता है। फिर उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। IMF अब पाकिस्तानी इस्लाहात के वादों पर एतबार नहीं करता। फैटफ की तरफ से मांगी गई इस्लाहात भी इस्लामाबाद की अदम दिलचस्पी को जाहिर करती हैं। सारी की सारी तो इस्लाहात उड़ा दी इन्होंने, नैब का कानून ख़त्म कर दिया, बाकी कवानीन उड़ा दिए सारे। फैटफ तो यही कह रहा था कि नीट एंड क्लीन ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान ये कर रहा था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, लेकिन इंपोर्टेड सरकार ने आने के बाद सारा कुछ उड़ा दिया है। अब बीजिंग भी परेशान है, यानी इसी रिपोर्ट में लिखा है कि चाइना भी परेशान है और उसने पाकिस्तान को बहुत बड़ी इमदाद दी है, और कुछ वापसी का सिलसिला बनता नहीं है और पाकिस्तान नीचे से नीचे चला जा रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब ठीक कह रहे हैं, उन्होंने हुकूमत संभालने के बाद पाकिस्तान को बहुत झटके लगाए हैं और पाकिस्तान को बहुत ख़राब किया है। अब एक जो स्टेटमेंट है वो इसके अंदर आया है इमरान खान साहब के शब्बर जैदी साहब का। उन्होंने कहा कि कोई साबित कर दे कि इमरान खान दौर की माशी पॉलिसियां गलत थीं। ये साबित नहीं किया जा सकता। अगर कोई कहता है कि मुल्क को माशी बदहाली से निकाल लिया तो उसे मईशत का पता ही नहीं है। द रिपोर्टर्स में बातचीत कर रहे थे ARY न्यूज़ में शब्बर जैदी साहब, तो उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 माह के दौरान इस हुकूमत ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर मैं कह सकूँगा ये मईशत के लिए बेहतर था। दरहकीकत इस अरसे में मईशत को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा है, कुछ भी मुस्बत नहीं हुआ है। उन्होंने कहा इमरान खान साहब के दौर में इसके बरक्स आप साबित कर दें कि उनकी माशी पॉलिसियाँ गलत थीं, किसी भी इंटरनेशनल बॉडी को ले आए और वो कह दे कि इमरान खान की माशी पॉलिसियाँ गलत थीं। देखिए, जितने भी आलमी इदारे थे ना, वो सारे कह रहे थे कि इमरान खान पाकिस्तान की मईशत को ऊपर लेकर जा रहे हैं, और लगातार वो ये बात कह रहे थे, लेकिन उस वक्त कोई नहीं मान रहा था। नाज़रीन, खबरें तो और बहुत सारी हैं, लेकिन एक खबर मैं आपको जाते जाते देता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने हाउसिंग और इंडस्ट्रीज़ की 2 वजारतें दी हैं पंजाब में मियाँ असलम इकबाल को, और मियाँ असलम इकबाल को वाइस चेयरमैन LDA का ओहदा भी दिया है। अब LDA का जो ओहदा है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब हैं, और पंजाब के ताकतवर लोग जो है वो कुछ चीज़ें करना चाहते हैं। वो 2 चीज़ें हैं मिसाल के तौर पे, एक तो अलीम खान साहब की जो सोसाइटी है उसको रेगुलाइज करना है, जो दरिया के अंदर है। रेगुलाइज करने की कोशिश कौन साहब कर रहे हैं? उनका नाम है इमरान अमीन, जो रूडा के, ये जो राबी अर्बन डेवलपमेंट का एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनना है, ये रूडा के CEO हैं। ये CBD के भी एक और इन्होंने प्रोजेक्ट है, उसके भी CEO हैं। तो ये जो इमरान अमीन साहब है रूडा के, ये पिछले दिनों अलीम खान साहब की गैर कानूनी सोसाइटी को रेगुलाइज करने जा रहे थे, जो दरिया के पेट में है, और वो गलत है। यही काम उस्मान बुज़दार नहीं कर रहे थे तो फटा शुरू हुआ था। यही NOC तो नहीं मिल रहा था, जहां पे अरबों रुपए ना सिर्फ अलीम खान के बल्कि और बहुत सारे लोगों के इन्वॉल्व है। तो इसके ऊपर मियाँ असलम इकबाल ने मना किया और बुलवाकर, यानी उन्होंने इसकी मुखालफत की अपने तौर पे मीटिंग में। उन्होंने कहा जी ये नहीं होगा, ये गलत काम है, मैं नहीं करने दूंगा, मेरे शहर के साथ ज्यादती है। तो ये बात की मियाँ असलम इकबाल ने। दूसरा, मियाँ असलम इकबाल ने LDA के 10 करप्ट अफसरान के खिलाफ, लोगों के खिलाफ इंक्वायरियां शुरू करवा दी
कि इन्होंने जो 2 नंबरियां की हैं और गलत एनओसी दी हैं और बहुत सारी गलत चीजें की हैं, उनके ऊपर फौरी तौर पे इंक्वायरी की जाए। एक है जी अल करीम सोसाइटी अशराफिया टाउन में, ये जो है इसके ऊपर आपको एक करैक्टर याद होगा, नज़ीर चौहान। नज़ीर चौहान साहब की लंबी चौड़ी करप्शन है इसमें। अब उनकी जो करप्शन है उसको सिक्योर करने के लिए बड़े तगड़े लोगों ने राब्ता किया एलडीए से। तो एलडीए के जो साहब हैं उन्होंने ये बताया कि जनाब हमारे वजीर साहब आए हुए थे, वाइस चेयरमैन एलडीए भी हैं वो, और कुछ 200-250 औरतें और बंदे आ गए और उन्होंने आगे शिकायत लगाई है, तो तब हमने ये इंक्वायरी करवाई है। तो बड़ा दबाव है कुछ बड़े ताकतवर लोगों का कि इसको बचाया जाए, नज़ीर चौहान को। और नज़ीर चौहान के किससे ताल्लुकात हैं वो अपने मुंह से जब गिरफ्तार है तो वो कह चुका है और बता चुका है कि उसके किस किस के साथ ताल्लुकात हैं। तो ये नज़ीर चौहान, अलीम खान और जो बड़े ताकतवर लोग हैं, ये सारे रल मिल के जो है वो गेम करते हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस्मान बुज़दार साहब को हटाने के पीछे भी यही मुहर्रिकात काम कर रहे थे। अब वही चीज़ ब्लॉक कर दी है मियां असलम इकबाल ने और उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंपेन चली है। अब देखना यह है कि इस कंपेन के अंदर जीतता कौन है और हारता कौन है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ शुरू होगी। जाते जाते आपको बताऊँ, शहबाज शरीफ ने एक अजीब-ओ-गरीब अनाउंसमेंट कर दी है कि सितंबर और अगस्त के बिल हम नहीं लेंगे सलावत खान से। और मियाँ साहब उनके बिल तो तब आप लेंगे जब पिछले 2 महीने से बिजली आ रही होगी। जिन इलाकों में सैलाब है वहाँ तो बिजली आ ही नहीं रही, उनके तो घर गिर गए हैं, ना बिजली है, ना तारे हैं, ना मीटर है। किस चीज़ का आपने बिल उनसे लेना था? बिल आप यानी अजीब लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं आप। अब इसमें दिहाड़ियाँ पता कौन लगाएंगे? जो उन इलाकों से हट के रहते हैं वो अपने आप को सैलाबज़दा साबित करेंगे और अपने बिल माफ़ करवा देंगे। ये करेगा अब माफिया। माफिया हर चीज़ में दिहाड़ी ढूंढ लेता है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।